और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली इस बार भी हर साल की तरह जवानों के संग वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे हैं जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए। ये तस्वीर आपके सामने है। जवानों के संग दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार करगिल पहुंचे हैं और 1999 में भी नरेंद्र मोदी का करगिल दौरा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब करीब 23 साल के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए। जब से प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी, तब से ये सिलसिला उनका लगातार जारी है। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन पहुंचे थे। 2015 पंजाब के अमृतसर में उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। फिर 2016 में हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, 2017 जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी बांदीपुरा पहुंचे वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई। और पीएम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ये जवान उनका परिवार है। वो बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि जवानों को यह एहसास कराने के लिए कि देश उनका कृतज्ञ है। त्योहार के मौके पर वो सीमा पर तैनात हैं प्रहरी की तरह भारत मां की सेवा में। इसी एहसान के लिए देश उनका कृतज्ञ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार पर्व पर जवानों के बीच पहुंचते हैं उनके साथ त्योहार मनाने के लिए। और पीएम कहते हैं कि जैसे हर कोई अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बीच पहुंचकर त्योहार मनाना चाहता है, इसीलिए वो भी हर बार जवानों के बीच पहुंचते हैं उनके साथ त्योहार मनाने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। कश्मीर से आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं और जानते हैं आसिफ कुरैशी से क्या जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंच चुके हैं, यहां पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है आसिफ पीएम मोदी का? रोमाना, देखिए, जो जानकारी अभी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ मिल रहे हैं और उनके साथ जो उनका कार्यक्रम है वो चल रहा है। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जो इस प्रोग्राम को लेकर थी, काफ़ी ज़्यादा कम संख्या में अधिकारियों को पता था कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम होना है और मीडिया के लिए ख़ास तौर पर कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं रखी गई है, जिसके कारण जो विजुअल्स आने हैं, जो चित्र आने हैं, वो केवल या तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही आएंगे। इस बात के लिए सभी देशवासियों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो खबर यह है कि वो इस समय यह है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, शेड्यूल था जवानों के साथ मिलने का, उनके साथ मिठाई खाने का और उनके साथ दिवाली की जो शुभकामनाएं एक दूसरे को देने का कार्यक्रम, वो इस समय चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद इसके विजुअल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से काफी ज्यादा जो सुरक्षा कारणों के चलते इसको सीक्रेट रखा गया था, पहले ये बोला गया था कि जम्मू कश्मीर में किसी जगह पर जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। लेकिन आज सुबह तड़के जब ये खबर आई कि वो लद्दाख जा सकते हैं, तो लेकिन लद्दाख में भी द्रास को भी तैयार रखा गया था, करगिल को भी तैयार रखा गया था और लेह के पास भी एक जगह को जवानों के लिए बोला गया था कि वो तैयार रहे कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहीं पे आए। लेकिन अंततः ये निर्णय लिया गया कि करगिल में ही जाकर प्रधानमंत्री जवानों के साथ मिलेंगे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि एक अपना महत्व है करगिल का। 1999 की जंग जो हुई थी, भले ही द्रास सेक्टर में ज्यादा लड़ी गई हो, लेकिन उसको आज भी करगिल जंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रिगेड हेडक्वार्टर करगिल हुआ करता था। और यहीं पे आकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। जो संदेश जाना है वो बिल्कुल सीधा है कि प्रधानमंत्री दूर दराज के इलाकों में जाकर जवानों के बीच में जाकर उनका हौसला तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके काफी ज्यादा जो है स्ट्रैटेजिक है वो संकेत भी हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देश की दोनों सीमाओं पर बन रहा है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, जिस तरीके से चीन में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जिससे ये शंकाएं बढ़ी हुई है कि हो सकता है कि एक बार फिर लद्दाख का जो ईस्टर्न बॉर्डर हो जो चीन के साथ सटा है, यहाँ पे कुछ हलचल हो। और साथ ही पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पे हमेशा जो ही
भी खतरा बना रहता है कि ये किसी भी समय फूट पड़ सकता है और यहाँ पे कोई हलचल हो सकती है। लेकिन इसके बीच में प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना एक संकेत ये है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई भी खतरा नहीं है। जवान चाहे जहां पे बॉर्डर्स पे तैनात हो तो प्रधानमंत्री खुद जाकर उनसे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सांकेतिक भी बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल दोनों ही बॉर्डर्स पे हमेशा बना रहता है और खतरा यह है कि बदले हुए राजनीतिक हालात में किसी भी तरह की हलचल दुश्मन की तरफ से हो। इसके बीच में प्रधानमंत्री का करगिल पहुंचकर जवानों मैं आपके पास लौटूंगी। जो बात आप कह रहे हैं उसी पर हम आगे कर्नल दानवीर से भी एक टिप्पणी लेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरीके से पर्व के मौके पर जवानों के बीच ये मौजूदगी उनकी हौसला अफजाई तो करती है, साथ ही साथ इस बार जो करगिल को चुना गया है वो स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बीच जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए आप। दीपावली का मौका है। कल जब छोटी दिवाली थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद थे। दीपोत्सव में उन्होंने शिरकत किया, जहां अयोध्या नगरी में, प्रभु राम की नगरी में दीप प्रज्वलित करने का एक नया रिकॉर्ड बना है। और वहीं दूसरी तरफ आज की ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंच चुके हैं जवानों के संग आज दिवाली मनाने के लिए। हम जरा जल्दी से पहले आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं और नीरज से समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कार्यशैली, नीरज, जिसमें अयोध्या से लेकर करगिल तक मौका दीपावली का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह मौजूदगी। देखिए रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कार्यक्रमों में ये बात बोल चुके कि हमारे जवान जब त्योहारों में हम लोग अपने घरों में दीपक जला रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे होते हैं, परिवार के लोगों के बीच में समय बिता रहे होते हैं, उस समय हमारे जवान बॉर्डर्स पे होते हैं, वो अपनी परिवार को याद कर रहे होते हैं, यादों में उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे जवान जो दूर दराज के इलाकों में बिल्कुल बॉर्डर पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस होता है। और जब जवानों के बीच में देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति या ये कहें कि देश का मुखिया पहुंचता है तो जवान अपने आप में उत्साहित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री जब बने तो पहला सियाचिन उन्होंने दौरा किया। लेकिन इससे पहले कि आप उनका समय देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो कच्छ के रण में जाके दीपावली मनाते थे, किसी आश्रम में चले जाते थे, पुलिस के जवानों के साथ दीपावली मनाते थे। और यही नहीं, जानकार ये भी कहते हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो हमेशा कभी हिमालय की वादियों में घूमा करते थे, कभी हिमाचल की वादियों। तो ये एक उनका नेचर है। कल आप देखिए कि किस तरह के राम की नगरी में थे, उन्होंने धार्मिक, जानते हैं सब कि पूरा देश आज दीपावली मना रहा है, दीपोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में उन्होंने देश को शुभकामनाएं देने के लिए अयोध्या का चुनाव किया। अयोध्या में संतों के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, उन्होंने राज्याभिषेक किया, चूँकि ये हमारे भारत की संस्कृति है। और ठीक उसके बाद, रात के बाद जब सुबह होती है तो वो दूर कारगिल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जवानों के बीच में वो नजर आते हैं। तो दरअसल ये एक जो मुखिया, देश के मुखिया के नाते उनकी ये शैली है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप अपना तो साथ दीजिए ही, अपने परिवार के साथ तो रहिए ही, लेकिन उन लोगों का भी साथ दीजिए जो कहीं ना कहीं अकेले हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे दूर हैं, परिवार से, घर से दूर हैं। तो उनके बीच में जब आप समय बिताएंगे तो उनका भी समय लगेगा कि नहीं, वो अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। यही कारण कि आज 9वीं बार प्रधानमंत्री ने वो परंपरा टूटने नहीं दी, आज भी वो कारगिल पहुंच गए हैं। और ये मुझे लगता है कि जब तक वो सत्ता में रहेंगे ऐसा करते रहेंगे, और सत्ता के बाद भी, क्योंकि व्यक्ति का नेचर कभी नहीं बदलता है, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शाने की कोशिश की। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये दूसरों के लिए भी है। ये मैसेज है उन तमाम राजनेताओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं सत्तासीन हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।